बच्चों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के कुछ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हल करेंगे, जो कि पेपर में। पहले सवाल क्या है, 256 होल पावर कितना है? 0.06 गुणे 256 का होल पावर कितना है? 0.19। बेस समान है, घाते क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, है ना। तो बेस समान है, घाते जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 256 होल पावर कितना हो जाएगा? 0.06 प्लस 0.19 अर्थात 19 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 256 को होल पर इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 25.25 आएगा, है ना। तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा? 100। 256 को होल पावर 25/100 हो जाएगा। ये दशमलव हट जाएगा, 25 एक कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। 256 को होल पावर 1/4 हो गया। अब 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 256 कितना लिख सकते हैं? 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 4 होल पावर 1/4 है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये बाहर 4 करेंगे तो एक यहाँ पे 4 गुणे 1/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा? 4 की पावर 1 घात बचेगा, कितना हो जाएगा? 4 आंसर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 1? ठीक है। हाँ, जब भी बेस समान होता है तो क्या होता है? घाते जुड़ जाते हैं। जैसे a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर क्या होता है? a के पावर m प्लस m होता है। 2.6 गुणे 2.6 माइनस 2.4 गुणे 2.4 बटे 2.6 प्लस 2.4 का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम सेम लिखा है, तो घाते क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, अर्थात होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2.6 का होल स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2.4 को होल स्क्वायर बटे यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें, कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 1 बचा, 2 2 4 1 5 ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर सूत्र लगाएंगे, क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 गुणे इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 2.6 में से माइनस 2.4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? दशमलव अर्थात 2 बचेगा बटे 5। 5 से 5 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा आंसर? 0.2 आंसर। ठीक। विकल्प नंबर देखो बी दिख रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 12 तथा x वाई बराबर 32 हो, तब 1/x प्लस 1/y का मान होगा। इसका मान निकालना है। यहाँ पहले ये चीज दिया है, x प्लस वाई दिया है। x प्लस वाई कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। और x वाई कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। निकालना क्या है हमको? 1/x प्लस 1/y निकालना है। इसका एलसीएम में कितना हो जाएगा? एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल होगा, बचेगा क्या? वाई प्लस वाई से वाई कैंसिल होगा, बचेगा एक्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में तो इधर से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई। अब इसका मान दिया है हमारा, कितना दिया है? 12 बटे एक्स वाई का मान दिया है 32। अब इसको काटना है तो काट सकते हो। ठीक है। 4 यही 12 और 4 8 32, 3/8 ये आंसर होगा। तो 3/8 कहाँ है विकल्प में? ये है, तो डी नंबर विकल्प सही होगा। हाँ, पहले इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ एक्स वाई एलसीएम आएगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा, वाई बचेगा, फिर यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल होगा, एक्स बचेगा। और इसका मान दिया था 12 दिया था, और एक्स वाई का मान दिया था 32। काट सरलीकरण कर लेंगे, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 4/7, 5/35, 9/21 का मासा होगा। जब भी मासा निकालने के लिए बोलता है तो ऊपर वाले क्या निकालते हैं? मासा। नीचे वाले क्या निकालेंगे? लासा। अगर लासा बोलता है तो ऊपर वाले क्या करेंगे? लासा निकालेंगे, नीचे वाले का मासा निकालेंगे। बस जस्ट उल्टा करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/7, 5/35, 9/21 हो जाएगा। इसका मासा निकालना, एचसीएफ निकालना है इसका। एचसीएफ में क्या होता है?
एचसीएफ कितना आ रहा है? एक आ रहा है। सारी संख्या क्या है? विषम संख्या है और एक सम संख्या है, तो यहाँ पे मासा क्या आएगा? एक आएगा। और नीचे वाले में कितना आएगा? एलसीएम निकालना है। 105 है। ये हो गया आंसर 1/105। ये विकल्प नंबर सी। अब आगे आता है 5 नंबर। 5 नंबर में सवाल करिए 50/x बराबर x/12.5 हो तो x का मान निकालना है। यहाँ पे x का मान कैसे निकलेगा? यहाँ पे क्या मानेंगे? पीछे गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x से मिलके क्या हो जाएगा? x² बराबर 50 × 12.5। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे? x² बराबर, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा? 10। 1 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 5 × 125 को हम 5 और कितना लिख सकते हैं? 3। 5 × 5 = 25 पंजे 125, तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। x² अर्थात ये स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? √में हो जाएगा। यहाँ पे 5 की पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 बार 5 लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है? जोड़ा बनता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, क्या हो जाएगा? 1 5 बाहर निकलेगा, 30 हो जाएगा आंसर। ठीक है। ये विकल्प नंबर डी। ये x का मान निकला। नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उनका गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का जोड़ है। ठीक है। यहाँ पे अंतर दिया है तो दो संख्या ले लेंगे, x और y ले लेते हैं, तो उनके अंतर कितना है? x - y का अंतर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, तथा उनका गुणनफल कितना दे रखा है? xy बराबर y²। यही पूछ रहा है हमको। ठीक है। अब ये किस तरह से निकलेगा? इसको हम जानते हैं x - y का होल स्क्वायर था a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a² था x² प्लस b² था y² - 2ab अर्थात 2xy हो जाएगा। अब ये मान हमारा दिया रखा है, यहाँ कितना दे रखा है? 5 का होल स्क्वायर। ये निकालना है x² प्लस y² - 2xy का मान दे रखा है 13 दे रखा है। यहाँ कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा और x² प्लस y² 13 दूनी 26 हो जाएगी। इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा? 25 प्लस 26 बराबर x² प्लस y²। इसको ऐड करें कितना हो जाएगा? 51। 25 और 26 को जोड़ेंगे तो 51 होता है। x² और y² का मान निकालना था हमें, कौन सा विकल्प होगा? ये। ठीक है। अब अगला आता है 7 नंबर। पूछता है दिए का रखा है x - 1/x बराबर 2 दे रखा है। निकालना क्या हमें? x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? अगर हम इसको x - 1/x का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो हमारा x² प्लस 1/x² हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर उसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x² प्लस अर्थात b² 1/x² - 2ab है ना। एक तो x होगा बराबर x² प्लस 1/x² - 2ab। a के स्थान पे x, b के स्थान पे 1/x। x यहाँ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसका मान दे रखा है कितना? 2 दे रखा है। यहाँ पे x² प्लस 1/x² माइनस 2 बचा है। ठीक है। 2 1 2 बचा है। 2 दूनी 4। इसको इधर लाइन कितना हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ निकल के आएगा 1/x²। तो यहाँ 4 2 6 हो जाएगा प्लस 1/x²। इसका मान अब निकल आया। अब हमें क्या निकालना है? करेंगे x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a के स्थान पे क्या है? x² है, तो a के स्थान पे x² का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस b के स्थान पे 1/x² है, 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a के स्थान पे x², b के स्थान पे 1/x² है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 बचेगा। और इसका मान दे रखा है 6, तो 6 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, 36 माइनस 2 बराबर एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। हमका इसका मान निकालना था, एक्स पावर 4 अपान एक्स पावर 4 ये निकालना था। 36 में से 2 जाए कितना बचेगा, 34। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 34। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो विकल्प देखो 34 है, ऑप्शन देखो डी। नियम पता रहेगा करना है। अगला क्या है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 7 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, समीकरण दिया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 7 दे रखा है तुम्हारा, और मूल तुम्हारा क्या है, अल्फा गामा बीटा दे रखा है। निकालने के लिए क्वेश्चन क्या है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, ये निकालना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे ये समीकरण है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसको इधर पर छांतर करें कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स बराबर 0 बचा। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे मूलों का योग पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। बी के स्थान में क्या देखता है, माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2 फिर से है और माइनस एक्स, ए के स्थान में कितना है, 1 है, निकल के आया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 1 आया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल के आया, 1। अब आता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो सी का मान कितना दे रखा है, -7, और ए का मान 1 है, तो निकल कितना आया, -7। अल्फा इंटू बीटा का मान -7 निकल के आया। अब हमको निकालना है, अब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर निकालना है। तो इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे ए के स्थान पे क्या है, अल्फा है, बी के स्थान में बीटा है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा फिर अल्फा बीटा रख दो। अभी यहाँ पे ये चीज हमें दे रखा है, ठीक है, ये इसके बराबर लेना है, तो इसको इधर लाइन कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे -2 अल्फा बीटा बराबर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा। इसके स्थान पे ये हमें इतना लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पता है, कितना दे रखा है, 1 पे स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 1 ही निकलेगा, -2 अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना है, -7 है, कितना है, -7। यहाँ बटे करेंगे अल्फा इंटू बीटा -7। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14, 14 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 15, 15 बटे -7, अर्थात -15 बटे 7 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर देखो कोई -15 बटे 7, ठीक है, इस तरह से आंसर होगा। 9 नंबर क्या दिया गया है, यदि एक्स स्क्वायर -16x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो के का मान क्या होगा। हम लोग बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 कर लेते हैं, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे के का मान निकालना है, तो यहाँ पे समीकरण क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर -16x प्लस के बराबर 0, तो ये इसी से तुलना करना। तो यहाँ पे बी बराबर कितना दे रखा है, -16, सी बराबर कितना दे रखा है, के, ए बराबर कितना दे रखा है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसी समीकरण में रखेंगे, बी के स्थान रखेंगे, बी कितना है, -16 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए का मान कितना है, 1, और सी का मान कितना है, के है, बराबर 0।
मान कितना दे रखा है, के दे रखा है, और A2 का मान कितना दे रखा है, 3, नॉट इक्वल B1 का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, बटे B2 का मान कितना दे रखा है, 1, कितना है 1। अब यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 में 3 गुणा करेंगे 1, और नॉट इक्वल 2 3 6, ये आंसर हो जाएगा। बी का नंबर कौन सा दिखाया,